की हाल चाल। मैंने थोड़ा सा अपना पैसा वेस्ट किया है एक बोर्ड में, तो मैं यूज़ करूँगा इसे। ठीक है, एक ग्लव्स साफ़ करने के लिए। ठीक है, तो हम एंड किया था पिछली बार लिमिटिंग रिएजेंट पे। अब हम स्टार्ट करेंगे परसेंटेज यील्ड पे। तो परसेंटेज यील्ड हम डिफाइन कर सकते हैं कितना बना, कितना बना वर्सेस कितना बनना, फोकस कितना बनना चाहिए था। ठीक है, इसका आपको अगर इंग्लिश में लिखना है तो आप लिख सकते हो थ्योरेटिकल अमाउंट, नहीं सॉरी, ऑब्जर्व्ड अमाउंट, अमाउंट अमाउंट अपॉन थ्योरेटिकल अमाउंट। थ्योरेटिकल अमाउंट। तो इसका एक क्वेश्चन करो, इसका एक क्वेश्चन करो, इसका एक क्वेश्चन करो। क्वेश्चन है परसेंटेज यील्ड निकालनी है आपको। आपको परसेंटेज यील्ड निकालनी है। ठीक है, व्हेन 80 ग्राम of CaCO3 forms 1 mole CaOH whole twice, CaOH whole twice when reacted with 2%, 2 moles H2CO3। ठीक है, ये क्वेश्चन मैं सॉल्व करूँगा, कोई दिक्कत नहीं है। आसान क्वेश्चन है, ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए सॉल्व करने में। ठीक है, तो अब सॉल्व करते हैं इसे। टाइम दे दिया था मैंने आपको। तो CaOH होल ट्वाइस है हमारे पास। ठीक है, और हमारे पास H2CO3 है और हमारा बन रहा है CaCO3। ठीक है, ये हमारा बन रहा है। हमें परसेंट, हमारा 1 मोल है ये। ठीक है, 1 मोल CaOH होल ट्वाइस है, ये 2 मोल है। और इसको अगर तुम बैलेंस करोगे यहाँ पे H2O भी बनेगा। ठीक है, क्योंकि ये बेस है, ये सॉरी कुछ तो है भाई, ये एसिड है, ये बेस है। ठीक, ये कार्बोनिक एसिड है। ठीक है, तो अब परसेंटेज यील्ड क्या हुआ, हमें दिख रहा है कि सीधा सीधा 1 मोल से 1 मोल बनना चाहिए था, लेकिन बन रहा है 80 ग्राम। ठीक है, इसका मॉलिक्यूलर वेट होता है 100, तो परसेंटेज यील्ड होगा 80/100 इंटू 100। 100 से 100 कटा, ये परसेंटेज के लिए, तो ये हो गया 80%। ठीक है, आसान सा क्वेश्चन है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा परसेंटेज यील्ड इन सीक्वेंशियल रिएक्शंस। सीक्वेंशियल रिएक्शंस, सीक्वेंशियल रिएक्शंस। ठीक है, तो लेट्स से ए से तुम्हारा 90% जाता है। ठीक है, फिर बी से तुम्हारा 50% होता है, और फिर सी बनता है, और सी से डी में जाने में तुम्हारा 30% लॉस हो जाता है, 30% यील्ड आता है। तो ओवरऑल तुम्हारा ये बनेगा परसेंटेज अपॉन 100 इंटू परसेंटेज नंबर 2 अपॉन 100 1
परसेंटेज 2/100 इंटू परसेंटेज 3/100 मल्टीप्लाइड बाय 100, ये हो जाएगा तुम्हारा फॉर्मूला। और इस पे तुम्हारा स्टोइक्योमेट्रिक कोएफिशिएंट का कोई फ़र्क नहीं पड़ता। स्टोइक्योमेट्रिक कोएफिशिएंट्स डू नॉट मैटर। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा सीक्वेंशियल रिएक्शंस में परसेंटेज यील्ड। अब आते हैं हम परसेंटेज प्योरिटी। परसेंटेज प्योरिटी, परसेंटेज प्योरिटी का फॉर्मूला भी वही है, ऑब्जर्व्ड यील्ड अपॉन एक्सपेक्टेड यील्ड और थियोरेटिकल यील्ड इनटू 100। इंटू 100। तो बेसिकली जितना तुम्हारा यील्ड होगा उतना ही तुम्हारा परसेंटेज प्योरिटी होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन है, परसेंटेज प्योरिटी निकालनी है आपको ऑफ H3PO2, ठीक है, व्हेन 0.8 मोल NaH2PO3 NaH2PO2 forms by reaction of 1 mole of H3PO2 and 1 mole NaOH। ठीक है, ये क्वेश्चन मैं तुमको टाइम देता हूँ, सोचो, सॉल्व करो। ऑलराइट, अब मैं सॉल्व करता हूँ इसे। ठीक है, तो हमें पता है कि हमारे पास H3PO2 है और NaOH है, जिससे हमारा NaH2PO2 बनता है और H2O बनता है। ठीक है, ये हमारे दो प्रोडक्ट्स हैं। हमारे पास 1 मोल NaOH है, ये 0.8 मोल्स हमारा PO2 बनता, और हमारे पास यहाँ पे भी H3PO2 का भी हमारे पास एक ही मोल है। ठीक है, H3PO2 का भी हमारे पास एक ही मोल है। तो हमें परसेंटेज प्योरिटी निकालनी है H3PO2 की। एक सेकंड को, ठीक है, अब सॉल्व करते थे। तो हमारे पास 1 मोल H3PO2 है, ठीक है, और बन रहा है 0.8। एक ये बैलेंस्ड है, बाय द वे, ये बैलेंस्ड इक्वेशन है, तो कोई बैलेंसिंग की ज़रूरत नहीं है। तो 1 मोल से हमारा 0.8 मोल बन रहा है, तो हमारा परसेंटेज प्योरिटी हो गया 8.8/1 इंटू 100, ये हो गया 80%। ठीक है, H3PO2 हमारा 80% प्योर है। ठीक है, समझ गए? होपफुली समझ गए होगे, क्योंकि मैंने तो अपना काम कर दिया है समझाने का। बोर्ड को साफ करता है, फिर नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा
नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा? वेपर डेंसिटी। ठीक है, अभी हम वेपर डेंसिटी पे आएंगे। ठीक है, वेपर डेंसिटी पे आ जाते हैं, आ जाओ। वेपर डेंसिटी ये होता है रिलेटिव डेंसिटी। रिलेटिव डेंसिटी होता है, ठीक है। फॉर एनी गैस एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो हमारा ये होता है, इसका फॉर्मूला होता है डेंसिटी ऑफ कंपेरेबल टी ऑफ कंपेरेबल अपॉन डेंसिटी ऑफ रिलेटिव गैस। ठीक है, पी ओ गॉड। तो हमारा पी वी इक्वस टू एन आर टी होता है, ये हमें पता है। पी वी इक्वस टू एन आर टी, ये एन छोटा होता है, एन आर टी। पी इक्वस टू एन आर टी होता है। तो ये हो गया हमारा पी वी इक्वस टू मोल्स डब्लू बाय एम इंटू आर इंटू टी। टेम्परेचर और प्रेशर हमेशा सेम रहेगा दोनों में। तो ये हो गया हमारा, मतलब समझ रहे हो ना? तो ये हो गया, ये ऑल्सो डेंसिटी हो गया। ठीक है, पी वी इक्वस टू डी आर टी। तो पी वी इक्वस टू सॉरी मैं थोड़ा सा बहक गया था। ठीक है, तो ये हमारा पी एम इक्वस टू डब्लू बाई वी इंटू आर इंटू टी होगा। ये होती है डेंसिटी, तभी मेरे को कुछ गलत लग रहा था। डेंसिटी, तो ये होती है डेंसिटी। तो पी एम इक्वस टू डी को स्मॉल से रिप्रेजेंट करूँ, क्या पता से स्मॉल से करता है, डी आर टी। तो पी एम अपॉन आर टी इक्वस टू डी। ठीक है, अब रिलेटिव डेंसिटी हम कैलकुलेट कर रहे हैं, तो डी वन अपॉन डी टू। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा पी एम मास ऑफ नंबर वन अपॉन आर टी अपॉन पी एम टू अपॉन आर टी सेम रहेगा, प्रेशर भी सेम रहेगा। तो ये हो जाएगा एम वन बाई एम टू, डी वन अपॉन डी टू इक्वल टू एम वन अपॉन एम टू, जिससे ये हमारा रिलेटिव डेंसिटी हो गया। तो बेसिकली मोलर मास ऑफ फर्स्ट अपॉन मोलर मास ऑफ सेकंड, ये होता है रिलेटिव डेंसिटी। ठीक है, और यूजुअली हम रिलेटिव डेंसिटी को लेते हैं हाइड्रोजन के कंपेयर में। तो वी डी वेपर डेंसिटी इक्वल्स टू मोलर मास ऑफ 1/2, ये होता है हाइड्रोजन का मोलर मास, हाइड्रोजन मोलर मास गैस वाला H2 वाला, क्योंकि हम गैसेस को कंपेयर कर रहे हैं ना, मॉलिक्यूल्स को, ना ही सिंगल आयंस को। ये आपका टॉपिक होता है ख़त्म। इस पे मैं एक क्वेश्चन देता हूँ, क्वेश्चन देने की जगह यहाँ पे बन जाएगी। छोटा सा क्वेश्चन है, फाइंड टोटल मोल्स इन ए मिक्सचर
of CH4 and CH4 helium N2 CO2 if vapor density of mix is 50. तो CH4 हीलियम N2 CO2, CH4 का होता है मोलर, पहले हम वेपर डेंसिटी इक्वल्स टू मोलर मास अपॉन 2, ठीक है, ठीक है, ये मिटा दूंगा मैं, ये मिटा देता हूँ, ये डेरिवेशन है बाय द वे इसकी, ये मिटा देता हूँ फिर लिखता हूँ, ठीक है। मास अपॉन 2, लेकिन यहाँ पे हमारा मिक्सचर है तो हमारा इफेक्टिव मोलर मास आता है, ठीक है, इफेक्टिव मोलर मास अपॉन 2 इक्वल्स टू 50, क्योंकि ये दे रखा है हमें, इधर हमें दे रखा है, तो ये हो गया 100 इक्वल्स टू इफेक्टिव मोलर मास। और इसका अगर हम CH4 हीलियम N2 और CO2 को ऐड करेंगे तो CH4 का होता है 16 प्लस 44 प्लस 28 प्लस 2, सॉरी 4 होता है, 2 होता है, हीलियम का क्या होता है, 4 होता है ना, 4 होता है, एक सेकंड रुको, 30 16 60 40 चाहिए हमें इधर, तो ये एक सेकंड रुको, एक सेकंड 16 44 28 60 28 88, किधर मैं चेंज कर सकता हूँ, C2H4 कर दूँ क्या, C2H4 कर दूँ तो क्या होगा, ये 28 हो जाएगा, है ना, 28 प्लस 28 कितना हो गया, 56 और 44 फिर हो जाएगा, हाँ, तो ये C2H4 है, हीलियम को हटा दो, ठीक है, तो ये हमारा मोलर मास अगर होता एक एक मोल सबका तो ये होता 100, तो EMM अपॉन मोलर मास हमारा 100, एक ज़ीरो एक्स्ट्रा है यहाँ पे, तो 100 अपॉन 100 एक मोल्स हो जाएगा, ठीक है, तो इसका आंसर होगा 1 मोल। मैंने क्वेश्चन तो सही लिखा था, कुछ गलत लिख दिया होगा, कुछ ना कुछ गलत लिख दिया होगा, कोई बात नहीं, होता रहता है ये सब। अब ये टॉपिक हो गया है ख़त्म, ठीक है, तो इस सब को मिटाते हैं और नेक्स्ट टॉपिक पर पढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा, नेक्स्ट टॉपिक क्या होगा हमारा, क्योंकि मैंने तो बेसिकली एवरीथिंग कर दिया है, तो हम डाइल्यूशन ये सब पढ़ लेते हैं, ठीक है, डाइल्यूशन ये सब पढ़ लेता हूँ, डाइल्यूशन सैम्पलिंग मिक्सिंग टाइट्रेशन बाद में पढ़ाएंगे हम, ठीक है, टाइट्रेशन बाद में पढ़ाएंगे। स्टार वॉल्यूमेट्रिक चेंजेस, ठीक है, वॉल्यूमेट्रिक चेंजेस, नंबर 1 सैम्पलिंग से ही स्टार्ट करते हैं, ठीक है, बाकी बाद में देखेंगे। तो ये तुम्हारे पास एक बीकर है, ठीक है, इसमें तुम्हारा सॉल्यूशन है, इसको तुम बोल दो ओरिजिनल सॉल्यूशन, ठीक है, और स्टॉक सॉल्यूशन, तुम इसमें से 3 निकाल लो, 3 पोर्शन निकाल लो, ठीक है,
इसमें से 3 पोर्शन निकाल लो इस सेम चीज़ के, ठीक है। तो तुमको क्या पता लगेगा, हमारा नंबर ऑफ मोल्स तो डिफरेंट हो जाएगा, लेकिन हमारा नहीं सॉरी हमारा वॉल्यूम डिफरेंट हो जाएगा, लेकिन क्या कहता है, हमारा मोलैरिटी सेम रहेगा। हाँ, हमारा मोलैरिटी सेम रहेगा, ठीक है, हमारा मोलैरिटी सेम रहेगा, ठीक है, चाहे तुम कितना बाहर निकाल लो। तो N1 इसका अलग से इसमें N1 मोल्स थे और V1 वॉल्यूम था इसका। तो N1 V1 इज इक्वल्स टू N2 V2। इसमें N2 मोल्स है और V2 वॉल्यूम है इसकी, ठीक है। तो ये हो गया आपका एक सैम्पलिंग का हो गया। अब आते हैं हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं इसका। एक्चुअली क्वेश्चन है कैलकुलेट, सिंपल क्वेश्चन देता हूँ मैं, ज़्यादा टफ नहीं करता क्वेश्चन, क्योंकि टफ क्वेश्चंस तुम कहीं और से लगाओगे, मैं तो पढ़ाने आया हूँ ना इधर। फाइंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन ए 100 मिलीलीटर सैम्पल which is taken out from M1/100 सॉल्यूशन, ठीक है। मोलैरिटी है बात हो गया। तो इसका बेसिकली मतलब ये हो गया 1/100 इक्वल्स टू M2/0.1, क्योंकि ये लीटर्स में होता है, सॉरी N2 0.1/100, तो ये 0.001 हो जाएगा N2, है ना, ठीक है। ये हो गया आपका नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है। ये हो गया पहला सैम्पलिंग। क्वेश्चन को मैं मिटा रहा हूँ, इसके आगे मैं लिखूँगा, लेकिन क्वेश्चन को मैं बस मिटा रहा हूँ, ठीक है। 2 बजने वाला है मेरे यहाँ पे, 2 बजने वाला है, तुमको मुझे तुम्हारा नहीं पता। डाइल्यूशन पे आता, डाइल्यूशन तो तुम्हारे पास एक स्टॉक सॉल्यूशन है, उसमें तुम और सॉल्वेंट ऐड कर रहे हो, ठीक है, और सॉल्वेंट ऐड कर रहे हो, तो बेसिकली तुम्हारी मोलैरिटी नीचे जाएगी और वॉल्यूम ऊपर जाएगा, है ना। तो इससे तुम एक कंक्लूजन निकाल सकते हो। नंबर ऑफ मोल्स तो सेम रहेंगे ना, चाहे तुम कितना भी वो निकाल लो। तो M1V1 इक्वल्स टू M2V2, M2V2 ये हो जाएगा, ठीक है। और इसको तुम V2 को एक्सप्रेस कर सकते हो V1 प्लस वॉल्यूम एडेड, ठीक है। इस पे एक क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन और ऊपर डाल देता हूँ, ठीक है। कैलकुलेट वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट, एक सेकंड रुकना, एक सेकंड रुकना, ओके। कैलकुलेट वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट required to change concentration by 3/4
यहाँ पे तुमको यही पकड़ता है, ठीक है, बाय और टू में, क्योंकि इंग्लिश लोगों को पढ़ने आती नहीं है, मोस्ट लोगों को अच्छे से। बाय और टू का मतलब अलग अलग होता है। तो पहले तुम सॉल्व करोगे, गॉड डैम, पहले तुम सॉल्व करोगे और फिर मैं सॉल्व करूँगा। ठीक है, मैंने टाइम दे दिया, अब मैं सॉल्व करता हूँ। तो m1 सिंपल फार्मूला लगाएंगे, m1v1 इक्वल्स टू m2v2, m2v2। तो हमें वॉल्यूम पता करनी है और फिर उसको माइनस करेंगे हम, वो समझाऊंगा क्या कैसे होता है। तो हमारे पास मोलैरिटी है फर्स्ट की m1 और वॉल्यूम दे रखा है हमें 100 मिलीलीटर, है ना, दे रखा है ना, या फिर नहीं दिया? अच्छा, गिवन वॉल्यूम नहीं दिया मैंने, गिवन वॉल्यूम ऑफ ओरिजिनल सॉल्यूशन कितना दूँ? 200 ml ले लो यार, 200 ml ले लो, ठीक है, 200 ml दे दिया। तो हमारे वॉल्यूम है 200 ml, तो ये 0.2 हो जाएगा, लीटर्स में ही लेके चलते हैं हम यूजुअली, m1.2। ये अगर तुम लीटर्स में नहीं लेके चल रहे हो तो तुमको इसको भी मिली लीटर्स में ही लेना पड़ेगा, तो मिली लीटर्स में ही ले लेते हैं, ठीक है। m1 इंटू 200 इक्वल्स टू m1 का फोर्थ, क्योंकि बाय हम 3/4 निकाल रहे हैं, ठीक है, इसका 3/4 हो जाएगा, मतलब m2 तो था उसका, m1 जो था उसका 3/4 कम होना चाहिए, उसका 3/4 कम होना चाहिए, उसका 3/4 नहीं करना, हमें 3/4 कम करना है। तो ये हो जाएगा m1/4, है ना, m1/4, और ये हो जाएगा आपका v2। तो यहाँ से हम काट लेंगे, m1 से m1 कटा, 4 ऊपर जाएगा, 800 इक्वल्स टू v2। लेकिन v2 हमें पता है v1 प्लस एडेड है, तो v2 होता है 200 प्लस x इक्वल्स टू 800, x इक्वल्स टू 600 ml, ठीक है। ऐसे करते हैं ये वाले क्वेश्चन, डाइल्यूशन वाले। अभी साथ में भी दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। डाइल्यूशन हमने कर लिया, अब फाइनल एक हम क्या कहते हैं उसे, क्या कहते हैं उसे, मिक्सिंग करेंगे, मिक्सिंग करेंगे, ठीक है। Yeah. मिक्सिंग, तो मिक्सिंग में 2 टाइप होता है, एसिड प्लस एसिड, या फिर बेस प्लस बेस, या फिर एसिड प्लस बेस। ठीक है, तो एसिड प्लस एसिड में हमारा एक्चुअली केसेस बना लेते हैं, केसेस बनाऊंगा तो ज़्यादा आसान हो जाएगा, और मेरे को ये बैठ के काम करना चाहिए, मैं लेट के कर रहा हूँ।